हिंसक घटनाओं के बीच जख्मी हुए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके की हिंसा हुई है आंदोलन के बीच, और इस सब के बीच दिल्ली पुलिस के 16 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। आपको बता दें, जगह जगह पर पुलिस पर हमला करने की तस्वीरें सामने आई, जब किसानों की तरफ से पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस पर डंडे चलाए गए। और अब जो जानकारी मिल रही है, जो बड़ी खबर मिल रही है, उसके मुताबिक 16 पुलिसकर्मी हिंसक घटना के बीच जख्मी हुए हैं, किसान हिंसा में जख्मी हुए हैं। ये 16 पुलिसकर्मी, वो पुलिसकर्मी जो लगातार किसानों से अपील कर रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से वो आगे बढ़े, तय रूट के साथ आगे बढ़े, तय नियमों का पालन करें। इस सब के बीच जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पुलिस के साथ कई जगहों पर झड़प। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि 16 पुलिसकर्मी इस हिंसा के बीच जख्मी हुए हैं। तो 16 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर आपको बता दें। चलिए सीधे अपडेट के लिए आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए। आनंद, क्या जानकारी? जी देखिए, आज दिल्ली में जिस तरह से जो हिंसक झड़पें हुई हैं, किसान जो उग्र किसान थे उनके साथ पुलिस की, उसमें 16 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है और जिसमें से एक पुलिसकर्मी की हालत थोड़ी नाजुक बताई जा रही है, जो अभी तक दिल्ली पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जिसमें नागलोई में सबसे ज्यादा जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण थी और वहां पर पुलिस को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था। इसके अलावा ITO और लाल किले के आसपास की बात की जाए, अक्षरधाम के आसपास की बात की जाए, वहां भी पुलिस पर्सन जो है उनके ऊपर न केवल ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की गई बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। एक महिला पुलिसकर्मी जो है उनको भी चोट पहुंचाई गई। उनको लाठी मारते हुए जो है प्रदर्शनकारी किसान जो है वो नजर आ रहे थे वीडियो में। तो दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि शाम 8 बजे तक एक ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो भी मीडिया से साझा किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि कुल कितने और पुलिसकर्मी हैं जो आज की हिंसा में घायल हुए हैं और कितनी जो सरकारी या निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, कहां कहां पर कितनी PCR कॉल हुई है और किस तरह से जो ये हिंसक झड़पें हैं वो कहां कहां पे हुई थी और उसमें कितना नुकसान जो है वो हुआ है। जी आनंद, यानी जो फाइनल आकलन है आप बता रहे हैं कि 8 बजे के करीब सामने आ पाएगा और हो सकता है कि संख्या बढ़ भी जाए। फिलहाल 16 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर, लेकिन क्या उन लोगों को चिन्हित किया गया है जिनकी तरफ से पुलिस पर हमला हुआ? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो भी लोग कानून हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी सख्ती से निपटा जाएगा। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में लगातार जो सीनियर अधिकारी है उनकी बैठक चल रही है। बहुत जल्द ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिल्ली अलग अलग जितनी भी हिंसक झड़पें हुई हैं या जो कानून जहां जहां भी जगह हाथ में ले गए हैं उन तमाम इलाकों की पुलिस जो है अपने अपने थानों में मुकदमे दर्ज करेगी। ये जो भी अज्ञात या जो भी लोग पहचान में आ रहे हैं किसान, उग्र किसान, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा मामला जिस तरह से हमने देखा था पिछली बार जो दिल्ली हिंसा हुई थी उसमें भी ठीक इसी तरह से जो है वो एक के बाद एक जगह जगह पर जो है वो हिंसक झड़पें हुई थी और उसमें कई लोगों की दर्दनाक उस वक्त मौत भी हो गई थी। लेकिन राहत की बात ये रही कि यहाँ पर पुलिस ने बिल्कुल फायरिंग नहीं करी है, कोई आगजनी नहीं हुई है और अब तक किसी की ऑफिशियल मौत की कोई खबर जो है वो अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन इतना कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमे दर्ज करेगी। जो लोगों ने कानून हाथ में लिया है, जहां जहां तोड़फोड़ की है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पुलिस पर हमला किया है और सरकारी काम में बाधा डाली, उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है आनंद, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और इस बीच बता दें, दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। कई जगहों पर तो किसानों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। टीवी स्क्रीन पर अब 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। और इस सब के बीच जो बड़ी खबर, 16 पुलिसकर्मी जख्मी। तो किसानों ने किस तरीके से हंगामा किया, ये तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं जब बैरिकेड को तोड़ दिया गया और किसान आगे बढ़ते चले गए। दिल्ली में दाखिल हुए सिंगू बॉर्डर पर भी इसी तरह की तस्वीर, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए जो इंतजाम किए गए थे किसानों को रोकने के लिए, उनको धराशायी करते हुए पुलिस के साथ झड़प। और इस वक्त हम सीधे रुक लेते हैं ITO जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, अभी क्या स्थिति वहां पर? देखिए, ITO की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी यहाँ पर स्थिति ये है कि जो अभी भी कुछ किसान हैं वो ITO रेड लाइट पर आपको नज़र आएंगे, लेकिन पहले से संख्या ज़रूर कम हुई है। और मेरे बाईं तरफ में अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ जो
किसान है वो पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। किसी बातचीत को लेकर चर्चा यहाँ पर हो रही है। पुलिसकर्मी, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ किसान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। फ़िलहाल जो स्थिति यहाँ पर है सामान्य है, लेकिन यहाँ निगरानी लगातार बनाई हुई है। एक तरफ सुरक्षा बल मौजूद है तो दूसरी तरफ जो किसान हैं वो अभी भी यहाँ पर आईटीओ पर डटे हुए हैं। बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है जो किसान यहाँ पर, हमने एक बार में देखा था कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँच गए थे और यहाँ पर जमकर हंगामा भी हुआ था किसान और सुरक्षा बलों के बीच में। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे ये ड्रोन लगातार निगरानी रखे हुए है। यहाँ इस तरीके के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। और ये देखिए जो आईटीओ का मेन चौराहा है, अगर वहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो वहाँ पर भी अभी एक गुट जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन जावेद रोकेंगे इस बीच एक बड़ी खबर, आईटीओ पर अब भी किसान मौजूद हैं। किसान अभी भी आईटीओ पर मौजूद हैं। आईटीओ पर जबरदस्त बवाल की तस्वीरें आज हमने देखी और इस सब के बीच अभी भी हालात आईटीओ पर सामान्य नहीं है। वो इसलिए क्योंकि किसान अभी भी वहां पर मौजूद हैं और कई जगहों पर किसान और पुलिसकर्मियों के बीच बातचीत भी चल रही है। लेकिन अभी भी किसानों की मौजूदगी, ये देखिए तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आईटीओ की अलग अलग जगहों से तस्वीरें। और ये एक और तस्वीर, पुलिस लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है, हर तरफ पैनी निगाह बनी हुई है, ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच अभी भी आईटीओ पर किसान मौजूद है। आईटीओ पर प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। प्रियंका, अभी क्या स्थिति है जहां पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर किसान और पुलिस एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ गुट जो है वो लगातार पुलिस उनसे बात करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अभी भी यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं, यानी कि अभी भी काम डाउन नहीं हुआ है। ये तमाम किसान संगठन जो है आईटीओ पर जमावड़ा लगाए बैठे हुए हैं। आईटीओ इनके कब्जे में है क्योंकि आईटीओ की तरफ जाने वाले तमाम रूट अभी भी बंद है। हालांकि लाल किले से ये कहा जा रहा था कि कुछ ट्रैक्टर्स निकल रहे हैं, लेकिन आईटीओ की अगर बात की जाए तो वहाँ तस्वीरें अभी भी जस की तस बनी हुई है। पुलिस और किसान एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ जो पुलिस वाले हैं लगातार किसानों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आमने सामने की तस्वीरें भी सीधा दिख रही है। जी गायत्री। जी बिल्कुल, यानी अपील हो रही है लेकिन अभी भी किसान मानने को तैयार नहीं। अब क्या करेगी पुलिस? प्रियंका, क्या लग रहा है वहां की स्थिति को देखते हुए? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी आनंद ने बताया कि पुलिस को ये बताया जा चुका है, उनको ये छूट दी जा चुकी है कि वो डील करे, लेकिन अभी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्योंकि सुबह से ये पूरा जो इनकी जो रैली थी वो चल रही है, ऐसे में पुलिस की फिलहाल पहली कोशिश यही है कि तमाम लोगों से शांति से बात करके उनको उनके बॉर्डरों पर भेज दिया जाए और फिलहाल पुलिस वही करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस लगातार बात करने की कोशिश कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि इसकी वजह से पूरी दिल्ली को इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो आप अपने रास्ते। बिल्कुल प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। पुलिस अपील कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौट जाए, लेकिन अभी भी किसान डटे हुए हैं और आईटीओ पर अलग अलग जगहों पर पुलिस समझाने की कोशिश करिए और संभवतः ये भी बताने की कोशिश होगी कि सीधे आदेश हैं सख्ती के साथ निपटने के लिए। तो किसानों को एक तरह से प्यार से ही बताया जा रहा है कि या तो आप वापस लौट जाएं, नहीं तो फिर सख्ती से एक्शन होगा। तो कुछ देर पहले की तस्वीर भी एक आईटीओ की तस्वीर। और इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिसकर्मियों को और दिल्ली में मौजूद सभी जवानों को कहा है कि उपद्रवियों का सख्ती से उपद्रवियों के साथ निपटा जाए। दिल्ली के मौजूदा हालात को देखते हुए जल्द ही दिल्ली में अर्धसैनिक बलों के 1500 अतिरिक्त जवान भी तैनात होंगे। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी भी आईटीओ के दूसरे छोर पर मौजूद है। जावेद, वहां पर क्या स्थिति? क्योंकि अब सख्ती के सीधे आदेश, लेकिन कई जगहों पर पुलिस समझा भी रही है कि वापस लौट जाओ। सख्ती के आदेश दिए गए हैं और पुलिस की कोशिश है कि जो किसान अभी आईटीओ पर डटे हुए हैं उनको किसी तरह से वापस उनके बॉर्डर्स भेज दिया जाए। लेकिन अभी की स्थिति अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अभी भी जो किसान हैं वो यहाँ आईटीओ का जो सिग्नल है उसके बीचों बीच यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ लगातार बैठे हैं। मैं अगर दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूँ, देखिए जो रास्ता लक्ष्मी नगर जाता है विकास मार्ग, वो भी पूरी तरह से जो है बंद है। लेकिन यहाँ हमने एक बार में देखा था कि यहाँ ट्रैक्टर से फ़िलहाल ये रास्ता हमें कुछ खाली नज़र आ रहा है। यहाँ पर अभी उतने किसान नहीं है, जो किसान हैं वो सिर्फ थोड़े किसान हैं और आईटीओ के सिग्नल पर हैं। देखिए मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा गायत्री, जो हम सुबह से लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जो हंगामा हुआ उसकी भेंट ये डीटीसी
बस चढ़ी है जो पुलिस ड्यूटी में लगी थी। आप देखेंगे पूरी तरह से जो इसके शीशे हैं वो चकनाचूर हो गए। यहाँ देखिए किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या माहौल यहाँ पर रहा होगा। या देखिए किस तरह से कांच के टुकड़े नीचे पड़े हैं, ये पूरी जो खिड़की है ये तोड़ दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि हंगामे का स्तर यहाँ पर क्या रहा। और झड़प भी हुई लगातार यहाँ पर इस पॉइंट पर जो सुरक्षा बल हैं और पुलिस हैं उनके बीच में झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस का गोले इस्तेमाल किए और उसके बाद यहाँ जो है खदेड़े गए किसान। और फिर अभी भी कुछ किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन जो पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है कि समझाया जाए। इस निगरानी लगातार बनाए हुए पुलिस। जी यानी यहाँ पर भी कोशिश, लेकिन जावेद लग रहा है कि पुलिस अब एक्शन में है, क्योंकि आदेश और मैसेज जाहिर तौर पर अब हर जगह पर कन्वे कर दिया गया होगा कि अगर कहीं पर भी सिचुएशन बिगड़ती है या फिर नहीं मानते हैं बात को तो फिर सख्ती के साथ निपटें। लग रहा है कि वहां पर कुछ एक्शन में दिखाई दे रही है पुलिस, कोई हलचल इस तरीके की। जावेद देखिए आईटीओ पर जो भीड़ थी वो खुद से छटना शुरू हो गई है और पुलिस जो है पिछले 1.5-2 घंटे से वो अपनी पोजीशन लिए हुए है। किसी बल प्रयोग की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे लगातार जो यहाँ पर जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। कुछ ग्रुप से जो है पुलिस बातचीत भी कर रही थी, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो यहाँ से चले जाएं। देखिए अभी एक ट्रैक्टर नज़र आ रहा है जो लक्ष्मीनगर की तरफ जो ये विकास मार्ग जाता है उस पर नज़र आ रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ अभी ये जो रास्ता है पूरा क्लियर है, लेकिन रास्ते आवागमन के लिए पूरी तरह से बंद है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए सुबह यहाँ पर दोपहर में जब यहाँ पर किसान पहुँचे थे तो पूरी तरह से ये रास्ता बंद हो गया था। यहाँ इस पर ट्रैक्टर्स थे, किसान थे। यहाँ जो पहुँचे थे वो गाज़ीपुर और सिंगू बॉर्डर से जो किसान निकले थे वो इस जगह पर पहुँचे थे। फिलहाल ये रास्ता आप देखेंगे पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर है। तो ये तस्वीरें हैं और एक तरफ जो किसान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो बहुत अब कम संख्या में बचे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति किसानों की संख्या जो है वो कम है और पुलिस इंतज़ार कर रही है कि जो किसान है वो अपने मोर्चे पर खुद से ही चले जाए। कुछ लोगों को समझाया भी जा रहा है, लेकिन पुलिस ये साफ संदेश मिल चुका है कि सख्ती बरती जाएगी जो भी उपद्रव करेगा। तो ये तस्वीर लगातार यहाँ आईटीओ की बनी हुई है। कुछ किसान हैं लेकिन रास्ते पूरी तरह से अभी भी बंद हैं। तो स्थिति सामान्य होने में देखिए अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं हो जाता कि जो दिल्ली अंदरूनी हिस्सों में किसान घुसे हैं वो अपने अपने मोर्चे पर कब वापस। बिल्कुल बिल्कुल जावेद, लौटेंगे आपके पास। तो जावेद जानकारी दे रहे हैं कि जिस छोर पर वो मौजूद है, क्योंकि आईटीओ वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा बवाल। और इस सबके बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद का आरोप, कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से आरोप लगाया गया है। क्या आरोप लगाया गया वो भी आपको बता दें। उनकी तरफ से कहा गया कि बवाल के पीछे खालिस्तानी है, आंदोलन के पीछे खालिस्तानी है। आपको बता दें वो वीडियो सामने आया था जब कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू को पीटा गया था, उन पर हमला हुआ था और उस सब के बीच भी उन्होंने कहा था कि हाँ, खालिस्तानी समर्थकों का साया इस आंदोलन में है। और इस सब के बीच अब इस पूरी हिंसक घटना पर उनका बयान सामने आया। कांग्रेस के सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जिनकी तरफ से अब ये सीधा आरोप लगाया गया है और उन्होंने कहा कि इस पूरे बवाल के पीछे खालिस्तानी है। नीरज कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद? देखिए, कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने बड़ा आरोप लगाया है कि आज जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है उसको 3 दिन पहले उसकी पूरी योजना बना ली गई थी और खालिस्तानी नेता जो कि मोहरे के तौर पे इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहा है किसानों के पीछे से, वो उसका नाम है दीप संधू। और दीप संधू ने ही अपने लोगों से बातचीत करके पूरी योजना बनाई थी और रात में ही बहुत सारे किसानों के मंच यानी ट्रैक्टर पे कब्जा कर लिया था। बहुत उनके लोग पहले से ही शहरों में आकर घुस गए थे और इस तरह से इन्होंने पूरे जो अव्यवस्था फैलाई गई थी, चाहे लाल किले का मसला, उन्होंने ये भी कहा कि लाल किले पे जिस तरह से तिरंगे की जगह पीला झंडा फहराया गया वो भी खालिस्तानी लोगों का झंडा था। तो आरोप बड़ा है और सबसे खास से गुहार लगाई है उन्होंने कि इस पूरे मसले पर इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्ती से सरकार निपटे और किसान नेता इन लोगों से अपने आप को अलग करे, क्योंकि किसानों के आंदोलन के आड़ में ये लोग इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और आज जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है उसके पीछे खालिस्तानी लोग हैं, रेफरेंडम 2020 से जुड़े लोग हैं, सिख फॉर जस्टिस से जुड़े लोग हैं, जिनकी मांग है कि जो खालिस्तान को लेकर आंदोलन चलाते रहते हैं। जी, और जिस तरीके का हमला हुआ था तब से ही लगातार नीरज रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से ये कहा गया कि हाँ, इसमें खालिस्तानी लोगों का हाथ है, इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं साया है।
और यही बात केंद्र सरकार की तरफ से भी की जा रही थी, यही खुफिया इनपुट्स भी थे। उनका साफ कहना था कि न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में जब और इस वक्त कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवनीत जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी घटना को? नहीं देखो, ये तो जो किसान लीडरों ने और पुलिस के साथ जो प्रोग्राम तय हुआ था वो उन्होंने उसको बिल्कुल तोड़ा। और एक सिख फॉर जस्टिस, ये एक संस्था है जिसका लाइव चैनल रोज चलता है कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में, और वो अपने 12 बजे ये वहां पे लाइव कर रहे थे भी इतने बजे ये दीप सिद्धू और जो इनके रेफरेंडम वाले हैं वो स्टेज पे कब्जा करेंगे। और उनका सीधा आप देखेंगे निकाल के वो कह रहे थे भी इतने बजे हम निकल के लाल किले पे, क्योंकि 26 जनवरी है रिपब्लिक डे को, हम सीधा लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे। तो किसान तो बेचारे अपनी झांकियां तैयार कर रहे थे, किसान लीडर अपने सारे किसानों को सुबह सुबह निकालने की कोशिश कर रहे थे भी हम जो ट्रैक्टर मार्च है अपनी अपनी जगह निकालें। और ये आदमी जो था, जो रेफरेंडम 2020 के लोग कहीं यूपी से कहीं पंजाब के थोड़े थोड़े लोग इकट्ठे होके पहले ही दिल्ली में छुपे हुए थे। तो ये सीधा वहां पे, क्योंकि इनका तो काम नहीं, ना इनके पास जमीन है ना कुछ है, ये झंडे लेके, ये परसों भी जो मेरे पे अटैक हुआ जी, वो भी यही लोग थे जो पीले झंडे, ये केसरी झंडा नहीं है हमारा, निशान साहब वाला नहीं है, ये पीले रंग का झंडा है। लेकिन आज जो इसने कर दिया, ये सरकार की तरफ से थोड़ी कमी कहना चाह रहे हैं आप रवनीत जी? जी जी जी, ये झंडा खालिस्तानियों का है। ये देखो, ये जो इस पे एनआईए का केस भी दर्ज हुआ है और ये लगातार किसान लीडरों से रोज जितनी देर 60 दिनों से ये स्टेज पे कब्जा करना चाह रहा था। किसान लीडरों ने वहां तो कब्जा होने नहीं दिया इसे, क्योंकि उनके लोग बहुत थे। लेकिन इसने रात को 12 बजे जब किसान लीडर और किसान सो रहे थे उस टाइम वहां पे कब्जा किया, और बाद में ये लेके सब खालिस्तानी लोगों को लेके अपने देश, देखो 26 जनवरी हो और उस दिन हमारे तिरंगे की आन और शान में कोई गुस्ताखी हो तो उस आदमी को हम टेररिस्ट और रेफरेंडम 2020 वाला नहीं कहेंगे, सिख फॉर जस्टिस वाला, जो 1 करोड़ 80 लाख उन्होंने अनाउंस किया था। वो 1 करोड़ 80 लाख लेने के लिए ये सब लोग उस एक के आगे एक जो इनकी टीम थी। किसान तो बेचारे अपनी अपनी जगह अभी भी वो ट्रालियों में बेचारे अपनी झांकियां निकाल रहे हैं। रवनीत जी, ये बताइए कि ये किसान नेता नहीं समझ पा रहे थे? आप जब गए, आप पर हमला हुआ, आपने भी कहा, इसी तरह के खुफिया इनपुट्स लगातार सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बताए जा रहे थे। तो क्या किसान नेता इस बात को नहीं समझ पा रहे थे? नहीं, आप एक मैं सच्ची बात बताऊंगा, किसान लीडर सीधे हैं, बुजुर्ग हैं, और वो इन चीजों को, वो अपने कामों में वार्ता में लगे हुए थे, सरकार से किसानों के साथ बात करते थे। ये लोग वहां पे लगातार, क्योंकि ये नहीं, उन्होंने मंच से बार बार ये बात कही है, लेकिन अब वहां पे 25 लाख लोग बैठे हैं बीच में, या ये कहाँ पे अपनी झुग्गी लगा के, कहाँ पे अपना थोड़ी बोटी स्टेज लगा के बैठे हैं, क्योंकि ये कोई, ना तो इनके पास ट्रैक्टर है, ना कोई इनके पास। पर रवनीत जी, तो क्या दिल्ली की सड़कों पर जिन्होंने उत्पात मचाया, हम देख रहे हैं ट्रैक्टर दौड़ा दिए गए, पुलिस पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश भी, पुलिस पर डंडे भी, ये सारे खालिस्तानी थे? नहीं, ये ट्रैक्टर आए हैं इधर से, जो गाजीपुर, जो ये टिकैत साहब हैं, ये ट्रैक्टर जो थे इनके थे। लेकिन जो ज्यादा लोग वहां पे झंडा लहराने वाली बात की है, पर राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये हमारे लोग थे ही नहीं। नहीं, मैं देखो, टिकैत साहब को तो ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड उनके सारे लोग कह रहे थे हम तो उनके लोग हैं। लेकिन किसान पंजाब का ना कोई किसान लीडर इधर आया, ना कोई किसान यहाँ पे आया। ये जो उपरदेव जो किया है, ये सारे सिख फॉर जस्टिस, जिन्होंने परसों, क्योंकि ये परसों एंटर हो चुके थे जब मेरे पे हमला किया है, क्योंकि मैं तो आप 50 दिन से यहाँ बैठा था, तो ये पीले झंडे हैं, ये केसरी झंडा कोई निशान साहब वाला झंडा नहीं है। और जो ट्रैक्टर भी इन्होंने यूज किए हैं पुलिस वाले के ऊपर चढ़ाने के लिए किए। तो क्या वही मैंने आपसे पूछा, तो क्या ये जितने भी लोग थे खालिस्तानी समर्थक थे? आप कह रहे हैं कोई किसान नेता नहीं था, कोई किसान नहीं था जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो ये जिन लोगों ने झंडा फहराया अपना लाल किले की प्राचीर पर, और जो सड़कों पर दौड़े, जिन्होंने उत्पात मचाया, ये सब खालिस्तानी समर्थक है? नहीं, आप बताइए, जो किसान होगा वो किसान कोई 100 पुलिस वाले को एक तरह वो पीट सकता है? ये तो ट्रेंड आदमी थे, ये तो गुरिल्ला ग्रुप है इनका,
आप सोचिए भी किस तरीके से सैकड़े लोगों को उन्होंने पीटा है। और कोई मीडिया कर्मी, मेरे पास जो रिपोर्ट है अभी तक, मेरे जो दोस्त हैं 10 लोग तो मुझे पता है जिनके सिरों पे चोट लगी है, जिनको इन्होंने मारा है। और दूसरी बात, जो ये आप सोच सकते हैं कोई किसान तिरंगे की शान में गलती कर। शुक्रिया रवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच बता दें, कुछ देर पहले आईटीओ पर ट्रैक्टर दौड़ाने वाले किसान का ट्रैक्टर पलटने की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आईटीओ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और तभी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ एक ट्रैक्टर सामने आ गया, लेकिन वो बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका चालक ट्रैक्टर पर काबू नहीं रख पाया और वो बैरिकेडिंग के पास आकर पलट गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेड लगाई गई थी और ये दौड़ता हुआ ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान ये पलट गया। तो सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कैद हुई हैं। आईटीओ पर ट्रैक्टर किस तरीके से पलटा है, बैरिकेड लगाई गई थी पुलिस की तरफ से कि अगर यहां से तेज रफ्तार में आगे बढ़ने की कोशिश ट्रैक्टर या फिर किसान करते हैं तो उनको रोक दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तेज रफ्तार में आता हुआ ये ट्रैक्टर पलट गया। आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही, किस वक्त की ये तस्वीर है और किस तरीके से ये जो ट्रैक्टर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था? जी देखिए, आज सुबह ये आईटीओ का जो मिंटो रोड है वहां पर ये पूरा वाकया हुआ है। जो उग्र किसान थे वो लगातार आईटीओ तक पहुंच गए थे किसान ट्रैक्टर रैली लेके, और वहां पर ही एक जो ट्रैक्टर था वो बहुत ज्यादा स्पीड में था और वो अपनी काबू नहीं कर पाया, उसका जो नियंत्रण था ड्राइवर, और वो अचानक से पलट गया। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। जो दिल्ली पुलिस है उसने ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन करी है कि इस ट्रैक्टर पलटने से एक शख्स की मौत हो गई है। और ये जो ट्रैक्टर परेड रैली थी वहीं पर ये ट्रैक्टर आया था आईटीओ के पास। मिंटो रोड की पूरी घटना है आज सुबह की, और कई देर तक जो मृतक था उसका शव भी मिंटो रोड पर जो प्रदर्शनकारी उन्होंने रखकर हंगामा करा था। तो फिलहाल अभी ये पता लगाया जा रहा है कि ये शख्स कहाँ का रहने वाला था, क्या ये किसान था या ये जो किसान ट्रैक्टर रैली उसमें शामिल होने ये शख्स आया था। ये तमाम चीजें जो है वो जानकारी अभी जुटाई जा रही है। लेकिन ये साफ बताता है कि इतनी रफ्तार से अगर आ रहा था तो ट्रैक्टर का जो ड्राइवर, और आपके पास लौटेंगे इस बीच एक बड़ी खबर। गृह मंत्रालय की बैठक खत्म हो चुकी है। उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी, 2 घंटे तक की बैठक चली। दिल्ली में जो उपद्रव हुआ है, जो हिंसक घटनाएं हुई है उसको लेकर यह बैठक और साथ ही सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही, सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। हिंसा वाले वो इलाके जहां जहां हिंसा हुई है, जहां जहां उपद्रव हुआ है, वहां पर तैनात किया जाएगा। तो गृह मंत्रालय की 2 घंटे तक चली ये बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, जो हिंसक घटनाएं हुई हैं उसको लेकर चर्चा की गई है और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुरक्षा बल को तैनात किया जाएगा उन इलाकों में जहां जहां हिंसा हुई है, जहां जहां बवाल हुआ है, जहां जहां उपद्रव किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, गृह मंत्रालय की 2 घंटे तक चली बैठक में फैसला ये कि सुरक्षा बल की अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा। 1500 जवान तैनात किए जाएंगे और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी, हिंसा वाले इलाकों में तैनात होगी पुलिस। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बैठक खत्म, क्या जानकारी अमित? देखिए, करीब 2 घंटे तक ये अहम बैठक चली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई थी जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी चीफ, इसके अलावा गृह सचिव और अन्य आला अधिकारी मौजूद थे और तत्काल प्रभाव से हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं, स्थानीय पुलिस और जो मौजूदा सुरक्षा बल हैं उनके अलावा, और दिल्ली और एनसीआर इलाके में जहां जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं वहां पर कानून व्यवस्था को कायम रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये 2 अहम निर्णय यहाँ पर लिए गए। करीब 2 घंटे तक गृह मंत्री के आवास पर यह बैठक चली थी जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। यहाँ पर पूरी सिलसिलेवार तरीके से इस हिंसा की, दिन भर की हिंसा की जानकारी ली गई और ये अहम निर्देश दिए गए हैं। और अब इसके बाद करीब 1500 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो प्रक्रिया है तुरंत यहाँ पर दिल्ली और एनसीआर में हिंसाग्रस्त इलाकों में शुरू हो गई है। 15 कंपनियां, 10 सीआरपीएफ की, 5 अन्य अर्धसैनिक बलों की। तो गृह मंत्रालय की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आईटीओ की ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस किस तरीके से मार्च करते हुए आगे बढ़ रही है। हालांकि यहां पर भी पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश, और पुलिस के जो आला अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार अपने अफसरों के संपर्क में। जावेद हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं। जावेद, क्या जानकारी अब मार्च करते हुए पुलिस दिख रही है? गायत्री, ये जानकारी हम आपको दे दें, आईटीओ अब खाली हो गया है। जो सभी किसान हैं वो यहाँ से लौट चुके हैं और जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो आईटीओ पर मार्च कर रहे हैं। आईटीओ से विकास मार्ग की तरफ लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं उनका मार्च चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार यहाँ पर
विकास मार्ग की तरफ जो पुलिस है मार्च कर रही है। हमने देखा था कि ITO के चौराहे पर किस कदर हंगामा किसानों की तरफ से काटा गया था। उसके बाद अब यहाँ से सभी किसान लौट चुके हैं और आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से देखिए पुलिस मुआयना कर रही है कि जो पुलिस वैन है उसको नुकसान पहुँचाया गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे ये अब यहाँ पर पूरी तरह से जो शीशे हैं, जो विंडो हैं वो तोड़ दिए गए हैं, गेट तोड़ दिया गया है। ये मुआयना पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर देखिए कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है जब ITO पर